नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, जिससे बिहार में हलचल तेज हो गई। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी ने यह बयान दिया था कि तेजस्वी यादव को जन विश्वास यात्रा नहीं बल्कि लूट यात्रा निकालनी चाहिए, तो वहीं चिराग पासवान का रवैया तेजस्वी यादव के प्रति थोड़ा नरम दिख रहा है, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, एलजेपीआर प्रवक्ता विनीत सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अरुण जी से लेना चाहूंगी। अरुण जी, तेजस्वी यादव की यात्रा तो निकल गई, क्या कुछ फायदा होगा इस यात्रा का? म्यूट पे अरुण जी माइक। देखिए सबा जी, बहुत ही खुशी की बात है और आज पहला दिन है जन विश्वास यात्रा का और मुजफ्फरपुर से शुरू हुआ है और अपार भीड़ जनसैलाब, हर जाति धर्म वर्ग के लोग जन विश्वास यात्रा में स्वतःस्फूर्त भीड़ दिख रही है। आप लोग दिखा भी रहे हैं, पूरा चैनल, देश का पूरा मीडिया जो हूबहू वास्तविकता है दिखाई दे रहा है और इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी की उम्मीद बन चुके हैं और इससे साफ जाहिर हो गया और हो रहा है कि तेजस्वी यादव जी ही बिहार वासियों के उम्मीद पर खरा उतरने का काम करेंगे और बिहार की जनता के विश्वास पर तेजस्वी यादव जी ही खरे उतरे हैं, जिसका परिणाम आप देख हर जगह, मतलब अजन से हम बयान नहीं कर सकते और ये देखने की चीज है। और जो मीडिया कल तक मजबूरन उस मीडिया को भी दिखाना पड़ रहा है, हर चारों तेजस्वी लहर पूरे बिहार में। और आज तो पहले दिन है और आप 11 दिन 1 तारीख तक चलना है यात्रा को, आप देखेंगे और बिहार की जनता तैयार बैठी है। ये जो झूठ और फरेब नफरत वाली जो सरकार बैठी है केंद्र में और यहाँ जो नापाक इरादों के साथ ठगबंधन जोर तोड़ से जन विश्वास का गला रेत करके रोजगार मुखी सरकार का गला घोट करके जो सरकार बैठी है, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए बिहार की जनता तैयार बैठी है। आज यह प्रमाणित हो रहा है और बिहार की जनता जन विश्वास यात्रा के सहारे यह संकेत दे रही है। सभा जी, चलिए ठीक है अरुण जी। गोपाल कृष्ण जी, क्या फायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन को इससे? तेजस्वी यादव तो यात्रा पर निकल चुके हैं। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमारी यात्रा तो संपूर्ण भारत में निकल चुकी है। मणिपुर से लेकर हम अग्रसर होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुके हैं। अमेठी में भी कल थे और बिहार में जो थे उसकी आप फोटो देख लीजिए, उसकी भीड़ देख लीजिए। हमारे पास कोई जनतंत्र उस समय बिहार में नहीं था, ना हमारी सरकार बच गई थी। उसके बाद भी वो भीड़ आई थी, वो गठबंधन को मजबूत करने के लिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए। और जो तेजस्वी जी निकाल रहे हैं उससे बिहार में एक एक जिला और एक एक गांव मजबूत होने वाला है। तो ये समझ ले कि अब बीजेपी के झूठ बोलने का वक्त खत्म हो गया है और बिहार में उनको 10-12 सीट पर साफ कर दिया जाएगा। ये हमारा आकलन बन रहा है फिलहाल। चलिए ठीक है, पीयूष जी से सवाल ले लेते हैं। पीयूष जी, आपको नहीं लगता चिराग पासवान का रवैया थोड़ा नरम दिख रहा है? कल ही सम्राट चौधरी ने बयान दिया था कि लूट यात्रा निकालनी चाहिए और आज चिराग पासवान का ये बयान सामने आ रहा है। सभा जी, सबसे पहले अभी राष्ट्रीय जनता दल के और कांग्रेस के प्रबुद्ध प्रवक्ता साथी जो दोनों कह रहे थे कि अपार भीड़ जुट रही है, इसके बाद मैं चिराग पासवान जी पर बताने का काम करूंगा। ये जो दोनों हमारे प्रबुद्ध और महान प्रवक्ता भाई जो अभी बयान कर रहे हैं,
की अपार भीड़ और जन समर्थन जुट रही है। अभी राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले औरंगाबाद आए थे और उनकी ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव जी, जो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, वे ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे। बिहार के तमाम चैनलों ने दिखाने का काम किया था कि औरंगाबाद की सभा में और सासाराम के रोड शो में कितनी भीड़ थी। पूरी जगह खाली थी। सभाजी, मैं कोई ये राजनीतिक के रूप में बयान नहीं देने का काम कर रहा हूँ। सभाजी, आप उस दिन के तमाम चैनलों को, न्यूज चैनलों को देखने का काम करें। एक मिनट आप पहले सुन लीजिए, क्योंकि आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा। तमाम न्यूज चैनलों को आप देखने का काम करें और आप देखी होगी, आपने चलाया भी होगा। तमाम चैनलों ने दिखाने का काम किया था, मीडिया चैनलों ने, कि औरंगाबाद में जिस राहुल गांधी के ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव जी बैठे हुए थे और उस सभा में शरीक हो रहे थे, उस सभा में महज 2 से 4 हजार की भीड़ थी। इसीलिए राहुल गांधी जी सासाराम के रोड शो में बहुत जल्द रोड शो समाप्त करके और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चले गए। पीयूष जी एक करेक्शन कर दे रहे हैं। पीयूष जी एक करेक्शन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सासाराम के रोड शो में थे, औरंगाबाद में नहीं थे। औरंगाबाद में नहीं थे। औरंगाबाद के सभा नहीं रोड शो नहीं, ड्राइविंग सीट पर तो बैठे थे। सभी मीडिया चैनलों ने चलाने का अरे वो सासाराम का विजुअल था, सासाराम का था। अमिताभ जी, औरंगाबाद की सभा का वीडियो का फुटेज आप मंगवाने का काम कर रहे हैं। अरे पीयूष जी मैं था, उस सभा में था, मैं साथ में था, औरंगाबाद की सभा में था, सासाराम में भी मैं था। तेजस्वी यादव पहला, हम भीड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम गाड़ी की ड्राइविंग सीट वाली जो आप बता रहे हैं उस पर करेक्शन कर रहे हैं। एक मिनट, मैं अभी 30 सेकंड हम समझ दीजिएगा, तो फुटेज भी मैं दिखाने का काम करूंगा कि औरंगाबाद में राहुल गांधी की सभा में कितनी भीड़ थी। अब बात बताते, अब आपको चिराग पासवान जी के बारे में देखिए। सभाजी, एनडीए गठबंधन में जितने भी सहयोगी दल हैं, वो सभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास प्रकट करते हैं और उनके प्रति उनका अपना विश्वास रखते हैं। और एनडीए गठबंधन अटूट है। यह एनडीए गठबंधन कभी टूटने वाला नहीं है। जहां तक चिराग पासवान जी की बात है, चिराग पासवान जी ने सैकड़ों बार मीडिया के समक्ष, देश की जनता के समक्ष, बिहार राज्य की जनता के समक्ष यह बताने का काम किया है कि मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। तो चिराग पासवान जी तेजस्वी यादव जी के बारे में यदि कुछ सकारात्मक बयान दे रहे हैं, तो इस बयान को इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि चिराग पासवान जी की नजदीकियां तेजस्वी यादव जी से बढ़ रही है। देखिए, चिराग पासवान जी का भारतीय जनता पार्टी पर अटूट विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का चिराग पासवान जी पर अटूट विश्वास है और एनडीए गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। सभाजी, आपने एक भी बयान, एनडीए में शामिल जितने भी दल हैं, एनडीए में शामिल जितने दल के प्रमुख नेताओं का एक भी बयान एनडीए धर्म के खिलाफ आज तक आपको सुनने को नहीं मिला होगा। चलिए ठीक है पीयूष जी, अमिताभ जी के पास भी कुछ सवाल है, लेकिन अमिताभ जी से पहले मैं एक सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद अमिताभ जी कंटिन्यू करेंगे। अमिताभ जी, क्या प्लानिंग चल रही है चिराग पासवान के दिमाग में चुनाव से पहले? मुझे लगता है कि सबसे पहले विनीत जी से सवाल का जवाब ले लेना चाहिए। विनीत जी चिराग जी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। विनीत जी। सर, आप सभी को नमस्कार। देखिए, इंग्लिश में एक सेंटेंस होता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ये ज्यादा उस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान जी ने ये कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि अगर तेजस्वी यादव जी अपने काम का फीडबैक लेना चाहते हैं, जो कि वो क्लेम कर रहे हैं कि 17 महीना में जो हमने काम किया है वो 17 साल पे भारी है, तो बीइंग अ जनप्रतिनिधि उनको जनता के बीच में रहना चाहिए। और मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, उसका पहला प्रायोरिटी होगा कि वो जनता के बीच में जाए, उनसे फीडबैक ले, उनसे समझे कि जनता क्या उनसे अपेक्षा रखती है। तो उसके मद्देनजर चिराग पासवान जी ने कहा कि अगर वो जा रहे हैं जन विश्वास यात्रा में, तो जाएं और जाके फर्स्ट हैंड फीडबैक ले लें कि जनता क्या उनके कार्य को ऐसा ही सोचती है जैसा ये क्लेम करते हैं। क्योंकि भाई आंकड़े तो कुछ और कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के आने के बाद अपराध बढ़ गए थे,
जैसे जैसे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है, मुझे लगता है कि जनता कुछ और उनको ना बता दे। तो इसके बाबत ही चिराग पासवान जी ने ये बात कही थी, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। एनडीए में कम से कम बिहार में हम एक मजबूत स्तंभ हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा गठजोड़ कायम रहेगा, आगे भी चलेगा। और हम चाहेंगे कि बिहार में 40 सीट पर हम जीते और देश में 400 का आंकड़ा पार किया जाए। जी तो विनीत जी, क्या लगता है चिराग पासवान को लेके जो स्थिति, जो भ्रम की स्थिति कभी कभी बन जाती है कि कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, तो कोई नाराजगी दिख रही है कि नहीं आप लोग को? नहीं अमिताभ सर, अगर ऐसा नाराजगी होता तो शपथ समारोह में हम नहीं आते, या उसके बाद से कभी भी हमने ये नहीं कहा कि एनडीए की सरकार बनी है तो हम खुश नहीं है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ठीक है वो मुख्यमंत्री जी हैं, पर इस बार बीजेपी साथ है, हम साथ है। मुझे लगता है कि बिहार का ये स्वर्णिम काल होगा आने वाला 2 साल। तो हम बिल्कुल उदास नहीं है, बिल्कुल नाराज नहीं है और एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। देखिए सब एक और चर्चा कर ले। तेजस्वी यादव आज मुजफ्फरपुर में थे, चिराग पासवान आज झाझा में थे, जहां वो केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन समारोह में गए थे हिस्सा लेने के लिए। और बड़ा ही वहां से अद्भुत विजुअल आया है। वहां से चिराग पासवान जब वहां से निकलते हैं तो जमुई की जनता सड़कों पे लेट जाती है और पूरे रोते हुए भावुक विजुअल है वो, कि वो उन्हें कह रही है कि आप जमुई छोड़ के नहीं जाएं। और चिराग पासवान इससे पहले अपने भाषण में कहते हैं कि उनके पिता के कार्यस्थल और उनके जो रेता कार्यस्थल रहा है हाजीपुर, उससे उनकी पहचान जुड़ी हुई है, तो वो चाहते हैं कि वहां जाए। तो और ये वहां से भी चुनाव लड़े तो, लेकिन जमुई की जनता जो है वो रो रही है, गाड़ी के आगे लेट रही है। तो चिराग पासवान देखिए एक फैक्टर तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जिस तरीके से भीड़ उनकी सभाओं में जुटती है, अब उसमें ये देखने वाली बात होगी कि देखिए एक बात भी क्लियर है, विनीत जी कितना भी कह दे कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन चिराग पासवान को मनाने में केंद्रीय आलाकमान लगा था बीजेपी की। जेपी नड्डा के साथ आए थे, पटना आए, पटना से फिर गए और उसके बाद अभी भी कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है। अभी इतने दिन सरकार बने हुए हो गए, 28 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ था, कि जहां पे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो दिख रहे हैं। इस दौरान कई बार पटना आए, पटना लौट के चले गए। तो लेकिन हाँ, बीजेपी उनको किस स्थिति में रखती है, वो कहाँ रहते हैं, ये बीजेपी और चिराग पासवान के बीच का मामला है, क्योंकि उसमें जेडीयू नहीं चाहिए कि बीच में वो इंटरफेयर करे। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें हैं, वो की तस्वीरें भी बहुत कुछ बोलती है, लेकिन अभी तक तो ऐसी तस्वीरें कोई नहीं आई हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि अभी अब देखिए फाइनल स्टेज में अब जो विधानसभा सत्र समाप्त होगा, उसके बाद सीटों का जो एनडीए में भी सीटों का गठबंधन जो है, सीटों का जो तालमेल है जो आपस में है, तो वो उन सब चीजों पे बात होनी है। उन पे भी जो फैसला आना है वो आएगा कि दोनों एनडीए में जो शामिल जो दल हैं वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और देखिए बिहार में 2 राजनेता की हम बात करें, अगर मुकेश सहनी की चिराग पासवान, तो मुकेश सहनी को पता नहीं चल पाता है कि अगला पर उनका स्टैंड क्या होगा। लेकिन चिराग पासवान उसके मुकाबले थोड़ा दूरदर्शी है, और कुछ भी बोलते हैं तो कुछ आगे का इशारा जरूर, भविष्य का इशारा जरूर रहता है उनमें। जी बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, पीयूष जी से सवाल ले लेते हैं। पीयूष जी, जमुई की जनता तो चाहती है कि चिराग पासवान वहीं से लड़े, लेकिन चिराग पासवान के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। बीजेपी क्या फैसला लेगी, आप लोगों को क्या लगता है, क्या फैसला? देखिए, चिराग पासवान जी जमुई से सांसद हैं, स्वाभाविक है वहां की जनता का उन पर विश्वास है, अटूट प्रेम है, उनके साथ विश्वास के साथ वो चिराग पासवान जी खड़े हैं। अब चिराग पासवान जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, यह तो चिराग पासवान जी का निर्णय है। और भारतीय जनता पार्टी में अभी सीट का बंटवारा, एनडीए में सीट का बंटवारा अभी नहीं हो पाया है। जब समय आएगा तो सीट का बंटवारा 1 से 2 दिनों में, घंटों में सीट का बंटवारा एनडीए के बीच होने का काम होगा। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के कोई माथापच्ची नहीं है, समाजी में स्पष्ट बता देना। तो आपका पीयूष जी हो क्यों नहीं जाता सीट बंटवारा, क्योंकि ज्यादा दिन तो बचा नहीं है अब। 1 मिनट, अभी चुनाव आचार संहिता तो हो जाना चाहिए समाजी, अभी चुनाव आचार संहिता भी नहीं लगा है और सीट बंटवारा एनडीए के बीच। अभी बिहार में बजट सत्र चल रहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन पहले समाप्त हुआ है। हम इन सारे राज्यों में, अभी राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ है देश में, अभी 56 राज्यसभा की सीटों पर देश में चुनाव संपन्न हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का देश में 16 राज्यों पर शासन है, केवल बिहार में एक शासन नहीं है। देश के 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। हमें कई दलों से गठबंधन करना है,
किस दल को कितनी सीटें मिलेगी यह हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और उस गठबंधन के नेता तय करेंगे। 2-4 दिनों में जो भी एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता हैं वो दिल्ली में बैठेंगे और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे पर दिन नहीं लगेंगे, घंटों में सीट बंटवारा होगा और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, जितने भी प्रमुख नेता हैं, सभी महत्वपूर्ण नेता हैं, सभी उस निर्णय को, प्रधानमंत्री जी के निर्णय को, एनडीए के सभी प्रमुख नेताओं को सभी नेता मानने का काम करेंगे। और जब समय आएगा तो हमें घंटा नहीं लगेगा, घंटे भर में एनडीए में सीट बंटवारा हो जाएगा और चिराग पासवान जी को भारतीय जनता पार्टी सम्मान पूर्वक और एक सीट देने का काम करेगी। चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ है, हमारा एक मजबूत साथी है। एनडीए गठबंधन के उनका बिहार में उनका जनाधार है, देश में उनका जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के साथ है और चिराग पासवान जी भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ। चलिए ठीक है गोपाल जी, पीयूष जी का तो कहना है कि एनडीए में घंटों में सीट शेयरिंग हो जाएगी, तो इंडिया गठबंधन का क्या प्लान है? इंडिया गठबंधन को कितना वक्त लग जाएगा? पीयूष जी ने बताया कि घंटों में सीट शेयरिंग हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि तानाशाह ने फैसला सुना दिया, उस पर विवाद नहीं होगा। ये जो सारे, जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी जब वापस चले गए, तो जो छोटे छोटे गठबंधन थे, लोजपा है, चाहे सहनी जी है, चाहे मांझी जी है, इनका वजूद खत्म हो जाएगा। जिस दिन उन्होंने अगर अभी के वक्त में सीट का फैसला कर देते हैं, तो अभी एनडीए तो है ही नहीं ना। आप लोग क्यों बोलते हैं? कभी आपने एनडीए की मीटिंग सुनी है? एक भी पिछले 6 महीने में एनडीए की कोई मीटिंग हो रही हो कभी सुना है आपने? वो एनडीए नहीं कही आप लोग, वो टेक्निकली एनडीए नहीं है, सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी हैं जो आदेश दे देंगे। तो चुनाव के एन वक्त में लोक जनशक्ति पार्टी ने तो अपनी ताकत के साथ माननीय मोदी जी का सपोर्ट किया। इन्होंने नारा लगाया कि बिहार गोपाल जी कह रहे हैं कि एनडीए कुछ है ही नहीं, फिर भी सारे लोग एनडीए में ही जा रहे हैं। बहुत सारे लोग एनडीए में जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार खुद एनडीए के साथ चले गए। यूपी की बात करें तो जयंत चौधरी भी एनडीए के साथ हो गए। ठीक है, नीतीश कुमार करके सब तो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ ही रहे हैं। घोषणा अगर कर देंगे ना, अभी अगर मोदी जी सीट का घोषणा कर देंगे घंटों में, क्योंकि घंटों में तो ऑर्डर पास होता है ना, तो ऑर्डर और डिस्कशन में फर्क है। एनडीए की कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई राय रखने का प्लेटफॉर्म नहीं होता है, वो घंटों मिनटों में ऑर्डर सुना दिया जाएगा कि ये सीट है। आज चिराग जी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जमुई से लड़े कि हम हाजीपुर से लड़े, चाचा भतीजा अलग लड़ रहे हैं। अगर उन्होंने आज कल में सीट का घोषणा कर दिया तो एनडीए टूट जाएगा 4-5 खंड में। चाचा अलग, भतीजा अलग, ये अलग, वो अलग, मांझी जी अलग, राज्यपाल बनना था उनको, क्या बनना था। तो एनडीए का कोई मीटिंग थोड़े ना होता है, मीटिंग तो। चलिए ठीक है, विनीत जी से जवाब ले लेते हैं गोपाल जी इसका। सभा जी 30 सेकंड इंडिया का सर्वाइवल की लड़ाई बस। हाँ गोपाल जी, बस हो गया, सुन लिया जाए। आपके पास फिर मौका मिलेगा, विनीत जी से ले लेते हैं इसका जवाब पहले। मतलब जिसका नाव डूब रहा है, सारे लोग कूद कूद के भाग रहे हैं, जो बिहार में बैसाखी पे चल रहा है, वो हमें कह रहा है सर्वाइवल। कभी तो अमिताभ सर ने बता दिया कि जनता क्या चाहती है। अरे भैया, एक चिराग पासवान काफी है। सुन तो लीजिए, सुनिए ना, अब आपने बोल दिया, हमको बोलने दीजिए। पहले जाके देखिए कि इस बार 52 सीट रहेगा कि 12 सीट रहेगा कि 10 सीट रहेगा। और 1 घंटा में इसलिए सीट शेयरिंग हो जाए कि आपस में सामंजस्यता इतनी बढ़िया है। मीटिंग कब होती है? जब विनीत जी सुनिए, विनीत जी, जमुई की जनता तो ये चाहती है, लेकिन चिराग पासवान जी तो कुछ और ही चाहते हैं ना। हाजीपुर नहीं, सभा जी सुनिए ना, बोलिए। अरे चिराग पासवान जी कहीं से उतर जाए ना, पहले राहुल गांधी का देखिए कि वायनाड से लड़ेंगे कि अमेठी में भी लौटेंगे। अरे सुनिए तो, सुनिए ना गोपाल जी बोलने दीजिए, फिर मौका मिलेगा आपको। देखिए, स्लेव मेंटालिटी की जब आप बात करते हैं, गुलामी का ना, वो कांग्रेस का फितरत है। यहाँ पे हर पार्टी जो है उसका कद बराबर है, उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान जी को कैसे, सुनिए अब हमको बोलने दीजिए ना, चिराग पासवान जी को कैसे मोदी जी ने अपने गले लगाया था। सभा जी, मेरा कहने का मतलब है कि भाई हम जहां से भी लड़े, 6 सीट से लड़े, 7 सीट से लड़े, जहां से भी लड़े, लेकिन यकीन मानिए 40 सीट पे हम प्रभावी होंगे, क्योंकि 40 सीट पे हमने काम किया है। और कांग्रेस की चिंता है कि भाई कांग्रेस में बचेगा कौन चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा तो नहीं कि बोरो प्लेयर ले जाएंगे। सपा में अखिलेश यादव मार, वहां पे 11 लोग का फिर नाम निकाल दिए हैं।
सीट शेयरिंग कह रहे हैं एनडीए नहीं है। अरे इंडिया अलायंस सर कहानी अभी है कि नहीं है? कहानी खत्म हो गया उसका, तो उसके बारे में सोचिए, हमारे बारे में मत सोचिए। अब ये बताइए कि हम लोग कितना पहुंचेंगे? 450 पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे? सिर्फ एक लाइन, 142 सीट पर लड़े थे, वोट काटने के लिए माननीय नीतीश जी का, और एक जीते थे। तो पहले आंकड़ा ठीक कीजिए, आंकड़ा ठीक कीजिए। 138 सीट पे लड़े थे, एक सीट पे जीते थे, 8 सीटों पे 2 सेकंड पोजीशन पे रहे थे। आप कितने पे लड़े थे? 74 की 75 पे कितना आया था? 19 आया था ना 27 से। और भी अकेले लड़ने का मादा है आपके पास। ठीक है विनीत जी, अमिताभ जी सवाल पूछिए जी। ठीक है विनीत जी, फैक्ट्री लाके मांग के ला ठीक है गोपाल जी, बिहार के लिए एक फैक्ट्री मांग के ला दीजिए आप मोदी जी से। 10 साल जो डबल इंजन सरकार रही। अरे तो गोपाल जी जैसे जैसे आपकी यात्रा बढ़ते जा रही है, तो आप बताइए ना कि यूपी में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है। सभी तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन छोड़ के आपको जा रहे, सभी लोग यही कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, खैर वो मेरा मुद्दा नहीं है, इसलिए उस मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा मुद्दा है बिहार को लेकर। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पे निकले हैं, चिराग पासवान अपनी अलग यात्रा चला रहे हैं। एक और जो अभी जो बयान तेजस्वी यादव का जो आया है, देखिए उन्होंने कहा कि इससे पहले जो पार्टी की जो परसेप्शन था वो माय समीकरण था, लेकिन उन्होंने एक नया समीकरण दिया है बाप से। उन्होंने कहा है बी से जो बैकवर्ड, ए से जो है अग्रे, ए से आधी आबादी और पी से पुअर यानी गरीब। तो सभी को लेके चलने की जो उन्होंने आज जो मुजफ्फरपुर की सभा में शुरुआत की है, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये भी आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। देखिए भीड़ तो निश्चित तौर पे। एक सेकंड अमिताभ जी बताइए, बोलिए। जो अभी तेजस्वी यादव जी भी बाप एमवाई के साथ साथ बाप समीकरण की बात कह रहे हैं, आपको याद होगा, आप इतने वरिष्ठ हैं, इनके पिताजी भी कहा करते थे भूरा बाल साफ करो। इसी बिहार की धरती पर वो सब पुराना भूरा बाल साफ करो, इसी बिहार की धरती पर इनके पिताजी द्वारा दिया गया नारा था भूरा बाल साफ करो। दूसरी बात, जब केंद्र की मोदी सरकार, एक सेकंड जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अब अमिताभ जी, इनके पिताजी का नारा आपने सुन लिया, आप भी भली भांति जानते हैं, पूरे बिहार की 13 करोड़ जनता जानती है बुरा बाल साफ करो का नारा। अरे तो वही तो परसेप्शन वो चेंज कर रहे हैं। मोदी सरकार, एक मिनट, जब केंद्र की मोदी सरकार गरीब स्वर्णों को लेकर के 10% आरक्षण देने का काम किया था, तो बिहार में विदेश में विरोध करने वाला एकमात्र नेता जिसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव। क्या कृष्ण गोपाल जी आप भूल रहे हैं क्या उस दिन को? क्या, किस दिन को? 10% आरक्षण का विरोध करने वाला बिहार में एक नेता जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव। क्या अखबार के पन्ने, अरे अखबार के पन्ने हमें दिखाई देने पर दिखाई देने की आवश्यकता है क्या? 2 करोड़ अखबार के पन्ने को दिखाई देने की आवश्यकता है क्या? 2 करोड़ रोजगार मतलब 9 साल में। ठीक है, अब रोजगार पर भी आप सुन लीजिए, 1.25 लाख रोजगार पर भी सुन लीजिए। जिस कांग्रेस ने 60 वर्षों तक देश को शोषण करने का काम किया है, जिस कांग्रेस ने देश को बेचने का काम किया है, जिस कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया है, जिस कांग्रेस ने गरीब को और गरीब बनाने का काम किया है, उस कांग्रेस की बात आप करते हैं। जिस कांग्रेस ने 60 वर्षों तक देश में शासन करके अरबों रुपए की संपत्ति को लूटने का काम किया, उस कांग्रेस की आप प्रशंसा करने, कांग्रेस की प्रशंसा करने बैठे हैं। जिस कांग्रेस ने 60 वर्षों के शासन काल में देश में मात्र 5 करोड़ लोगों को खाता खुलवाने का, गरीब को 5 करोड़ मात्र खाता खुलवाने का काम किया, यदि देश के गरीब को खाता खुलवाने का काम किया, तो 40 करोड़ लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाता खुलवाने का काम किया। 60 वर्षों तक आपने देश को लूटने का काम किया और आप गरीबों की बात करते हैं। बीजेपी को चोर कहा है, चंदा चोर, बीजेपी को चंदा चोर। आप बिहार में बैसाखी पर चल रहे हैं और हमें सीख देने का काम कर रहे हैं। अभी तक राहुल गांधी कितने चुनाव हार चुके हैं, आपकी क्या स्थिति है? 2024 आने वाला चुनाव कीजिए कृष्ण गोपाल जी। आप विपक्ष में भी आपको बैठने का मौका नहीं, अरे आपको विपक्ष में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। पीयूष जी जनता आपके कारनामे को देख रही है, जान रही और सुन रही है।
गोपाल जी ये बताइए कि आपके यहाँ सीटों का गठबंधन कब होने वाला है, क्योंकि अब तो नीतीश जी के जाने के बाद फुल फाइनल है। नहीं पीयूष जी, आप गोपाल जी को बोलने दीजिए। पीयूष जी, नहीं गोपाल जी को बोलने बोलने दीजिए, कल क्योंकि का अब स्टेटमेंट तो है। हाँ माननीय अखिलेश हाँ बाबू, माननीय अखिलेश जी 17 सीट पर कांग्रेस के लिए ये हो गए हैं और कांग्रेस 22 मान रही है। तो कल शाम तक का स्टेटमेंट है, जैसा कि हम लोग को पार्टी में आया था सर्कुलर, तो मुझे लग रहा है कि ये आज फाइनल हो जाएगा। तो हमारा अगर उत्तर प्रदेश फाइनल है, महाराष्ट्र फाइनल है, आम आदमी पार्टी के जो नहीं हम बिहार के बारे में पूछ रहे हैं अरविंद जी। 2 सीट बिहार में तो नेचुरल अलायंस है, 25 आरजेडी, 15 कांग्रेस, और जो बीच कांग्रेस 2 सीट, बिहार में कांग्रेस को 2 सीटें अच्छा मिलेगी। पीयूष जी बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। बिहार में तो पीयूष जी नेचुरल को अलायंस। बीमारी है बीच में बोलने की, इनको इलाज करा लेना चाहिए, ठीक रहता है। चलिए अरुण जी आप आ गए, बीच में आप निकल गए थे। ये बताइए कि आपका सीटों का गठबंधन जो है ना वो कब आएगा फाइनल? होगा तो बहुत कम दिन समय रह गया। कहाँ हो गया, किनका हो गया अलायंस तय, बता तो दीजिए। बिहार की ही बात कीजिए। एनडीए का हो गया क्या घोषणा? वहां तो अपने छिड़ा हुआ। मैंने आप लोग भी खेल रहे हैं, पहले आप यहाँ तो अमिताभ जी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और कभी भी हो जाएगा, समय पे सारा चीज हो जाएगा। दिक्कत जहां है वहां तो अता पता है ही नहीं, वहां तो अभी तक बातचीत भी नहीं हुई है शुरू। अब अंदर खाने में क्या खिचड़ी पक रही है, मैंने आप तो लोग भी पहले आप कर रहे हैं अभी। लेकिन इस पे हम लोगों को नहीं जाना। अगर आपने सवाल किया है तो हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन तो पहले से ही मजबूत है ही, हम लोग एकजुट हैं ही, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दिक्कत था, जो कोड़ था, वो तो समाप्त हो चुका है। अब विनीत जी को टेंशन वहां दिए हुए हैं, अब ये लोग अपना जाने भाई। तो हम लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं है बिहार में, और हम लोग तो आप लोग जानते हैं कि 2000 क्या विनीत जी मुस्कुरा रहे हैं अरुण जी की बातों पे? अमिताभ सर, अरुण भाई यही कहते कहते सब ठीक है सरकार से बाहर हो गया, अभी भी वही कह रहे हैं। समझ गए कि किस तरीके से इनके नेता को, अब इनके नेताओं ने भी आदर किया, वहां से साथ लेके आए चिराग पासवान जी को। उनके दिल में भी दर्द है, ऐसा नहीं है, और वो दर्द छलक रहा है, दिख रहा है, और समय पे चिराग जी भी जवाब देंगे, अमिताभ जी, ऐसा बात नहीं है। और तो चलिए जवाब विनीत जी से ले लेते हैं, क्या जवाब मिलेगा? अरे अरुण भाई, पहले तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि अभी भी चिराग पासवान तेजस्वी यादव को छोटा भाई मानते हैं, इसलिए उनको नसीहत दिया है, अच्छा नसीहत। लेकिन आप ये जान लीजिए कि एनडीए में ही हम हैं, अब मजबूती से हैं। विनीत जी, व्यक्तिगत रिश्ते पर कहीं सवाल कोई उठा सकता है क्या? हम लोग आप लोग यहाँ कुछ बोल दें, निश्चित रूप से बड़े भाई छोटे भाई का जो है, लालू यादव जी ने आशीर्वाद दिया है पूरा। जब बिहार और एक तरफ कई लोग उनके खिलाफ में जब बोलते थे, तो चिराग पासवान जी के संबंध में लालू जी ने क्या बोला है आपको याद होगा। उन्हें आशीर्वाद दिया है, बच्चे के तरह वो मानते हैं। तेजस्वी यादव जी भी भाई के तरह मानते हैं, चिराग पासवान जी भी भाई के तरह मानते हैं। ये कहना है क्या हम लोगों को? हाँ, राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन चिराग पासवान जी के अंदर में जो है, दिल में जो बातें हैं, और आप भी समझते हैं, और आज भी नीतीश कुमार जी के खिलाफ उनके अंदर जो दर्द है, किसी तरह आप लोगों ने एक सीट जीत के लाया था, उस एमएलए को भी अपने पाले में कर लिया। तो ये चीज नहीं है क्या? बहुत तरह की चीज है, लेकिन राजनीति है अनुसार वक्त आने पर मकबूल जवाब चिराग पासवान जी देंगे, क्योंकि उनको भी 13 करोड़ बिहारियों की चिंता है। वो भी मुद्दे की राजनीति करना चाहते हैं, जिस तरीके से। चलिए पीयूष जी, एकदम देखिए चिराग पासवान के फेवर में उतर गए हैं अरुण जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी विजनलेस पार्टी है। इन्होंने जुमले और नफरत फैलाने का काम किया। जो भी प्रोमिस किया, एक भी प्रोमिस आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम किया। नीतीश जी भी बिहार में है, सुई की फैक्ट्री भी नहीं लगा पाए। हाँ, चिराग जी नए हैं, नौजवान हैं,
इनके दिल दिमाग में विजन है। तेजस्वी यादव जी ने भी अपने संकल्प को पूरा किया है। 17 महीने के अंदर जनता ने भी उन पर भरोसा जताया है। तो देखिए 17 महीने में उन्होंने भी काम करके दिखाया। बात बोलना चाह रहा हूं मैं। थे अमिताभ जी, अरुण जी, अमिताभ जी क्या जरूरी कहते बात हैं? बोल लेता हूं मैं। अरुण जी एक सेकंड अरुण जी, यही आप बिहार लोगों में तो बीमारी बिहार है। स्वस्थ रहेगा वो अमिताभ जी जब तेजस्वी यादव जी ने सबसे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी, वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे पैसा कहां से आएगा, आसमान से आएगा क्या? कैसी बात करते हैं ये लोग, पैसा कहां से लाएंगे, बाबूजी के पास से लाएंगे क्या? वही तेजस्वी यादव जी जब उनके साथ हुए और नीतीश जी महागठबंधन में आए तो 17 महीने में वो करके दिखाया। थके हुए मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री को मेमोरी जिंदा करने का काम किया, ऊर्जा भरने का काम किया और आपने देखा 5 लाख नौकरी देने का काम किया। नियोजित शिक्षकों के बारे में सुशील मोदी जी कहते थे डिप्टी सीएम रहते हुए भगवान की जमीन पे आ जाएगा, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। कैसे मिल गया? आत्म इच्छा होना चाहिए, आत्मशक्ति होना चाहिए, वो करके तेजस्वी यादव जी ने दिखाया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, मानदेय 2 गुना करने का काम किया, शिक्षकों की 2,17,000 नई वैकेंसी देने का काम किया और आपने देखा खेल मेडल लाओ, नौकरी पाओ, कई स्कीम लाने का काम किया। तो ये नौजवान है, तेजस्वी यादव जी के पास बिहार के प्रति विजन है, नौजवानों के प्रति कुछ करने का एक उमंग है, उत्साह है, मैप है। तो आज देखो अरुण भाई इतना झूठ नहीं, अरुण भाई इतना झूठ मत बोलिए। चलिए अभी इसके अरुण जी एक लाइन अरुण जी तो इतना लंबा चौड़ा बोल रहे थे। अरुण जी 33 साल क्या है कैसे बन गए? बिहार की जनता को बिना यह भी बताने का काम किए हैं। आप जो ये झूठे अपने हटाने का काम कर रहे हैं कि शिक्षक अरुण जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी बोलेगा तो समझ में आएगा। कैसे बन गए? मैं अरे वो सब छोड़िए पीयूष जी, आप संपत्ति का खेल मत खेलिए। ईडी का सब देख संपत्ति रहा है का खेल पूछना है, जयप्रकाश जी को पूछ लीजिए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चंदा चोर बोला कि नहीं? अभी बताने का काम करे ना। आपके बगल में राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कितनी सीटें इन्हों बिहार में देने का काम आप करेंगे ना। राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी को कितनी सीटें बिहार में देंगे? राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता है। हम लोग आप बिहार में नहीं रहे हैं, ये बताइए राष्ट्रीय दल है, बिहार में कितनी सीटें देने का काम करेंगे आप? आप नहीं है ना। सबसे दे दीजिए जवाब, बिहार की जनता सुनना चाह रही है। 20 करोड़ अरे बिहार की जनता सुनना चाह रही है। सवाल जी से पूछ लीजिए कि राष्ट्रीय दल को बिहार में कितनी सीटें लोकसभा देने का काम तेजस्वी यादव लालू प्रसाद जी करे? बिहार की जनता आपके माध्यम से सुनना चाहती है, बता दें अरुण जी। बीजेपी झूठ बोलता है। पीयूष जी 40 का 40 सीट महागठबंधन लड़ेगी, एक सीट तमाम गठबंधन के साथियों का है, इसलिए आप चिंता न करें। सबसे पहले तो आप हाजीपुर से चिराग जी लड़ेंगे या कि पारस जी लड़ेंगे, ये तो तय कीजिए। एनडी गठबंधन का क्या हुआ? जनता पार्टी क्यों नहीं तय कर रही है? अब एनडी गठबंधन का क्या हुआ? आप गोपाल जी अपना क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप इनसे पूछ रहे हैं कि फलाना को आप मांझी जी को कितना दीजिएगा, चिराग जी को कितना दीजिएगा। वो तो चिराग जी को तय करना है ना कि उनको तो 6 सीटें मिलेंगी या 5 सीटें मिलेंगी, तो उसमें कहाँ वो चुनाव लड़ेंगे, तो उनका अधिकार क्षेत्र है क्या विनीत जी? अमिताभ जी, मैं तो यही प्रश्न कर रहा था। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो अरुण जी आपके माध्यम से, अमिताभ जी भी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए, सभा जी बैठे हुए, लाखों दर्शक देख रहे हैं। अरुण जी बता दें कि राष्ट्रीय दल को बिहार में कितनी सीटें मिलेगी? वो यहाँ क्यों बताएंगे? उनकी
वो उनकी बैठक होगी, उसके बाद वो बताएंगे ना। सामने से या मेरे सामने बिहार के लिए मोदी क्या कर दिए ये तो बताइए। हमारे नेता नहीं, लेकिन देखिए गोपाल जी बात यहाँ है सीटों की बात इसलिए उठी है क्योंकि देखिए माले आपके साथ है। माले ने पहले कहा था, दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा था कि हम 5 सीटों पे अपनी मेरी तैयारी है, 5 सीट हम लेंगे। लेकिन उसके बाद जब सत्ता बदली तो उसके बाद कहना है कि अब तो सीट बढ़ गए हैं, नीतीश जी हमारे साथ है नहीं, तो हमारी दावेदारी और ज्यादा हो जाएगी। तो वो इस तरह की दावेदारी अंदर खाने, जैसे माले ने सामने आके कह दिया, लेकिन बाकी पार्टियां चाहे आप हो गए, आरजेडी हो गई, पहले आपको 6 सीट देने की बात थी, अब आपकी भी दावेदारी ही बढ़ेगी कि भाई अब तो वो रहे नहीं, 14-15 सीट जो उनको जा रही थी वो खाली हुआ, तो वो हमें उसमें दावेदारी हमें बढ़ेगी। तो ये पार्टी, हालांकि निश्चित तौर पर आप प्रवक्ता हैं, आप तो वही बात करेंगे जो बात सामने आ चुकी है, अंदर की बात क्या चल रही है ना आपको पता है, ना पीयूष जी को पता है, ना विनीत जी को पता है। हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं। विनीत जी, अभी जो एनडीए में जो एक मोटा मोटी जो खाका तैयार चल रहा था कि 6 सीटें एलजेपी को देने की बात थी, तो उसमें कहीं कुछ बात बनती दिख रही है चाचा से? देखिए चाचा, मुझे लगता है कि वो भूतकाल हो गए हैं, अब उनके बारे में चर्चा करना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। और ये हम नहीं कह रहे अमिताभ सर, ये अब अरे थोड़ा कांग्रेस के लोग को थोड़ा सा ना विकल नहीं होना चाहिए, अविकल बन के रहिए। क्या है अमिताभ सर ना कि ये बात हो रही है हमारे अमिताभ सर, आप सुनिए केवल क्या है सर कि अब चाचा के पास वोट कितना है ये सर्वविदित है, और जनता ने एक बार नहीं कई बार बताया है। हमने बीजेपी को जब भी हमें मौका मिला है, हमने उनके हाथ को मजबूत किया, चाहे बिहार का उपचुनाव हो, चाहे और भी चीजें हो। तो हमारा जो है, हमने शीर्ष नेतृत्व को बता दिया, और हाजीपुर पे दावेदारी इसलिए है, जमुई पे इसलिए है, कहीं ना कहीं गठबंधन में हालांकि वो धर्म का पालन करना नहीं होगा, लेकिन हमें एक सांकेतिक रूप से हाँ मिल चुका है, तभी हम ये बात कह रहे हैं, और इसलिए हम इतना हाय तौबा नहीं मचाते हैं। और जहां लड़ेंगे वहां से 100% जीत के आएंगे, जैसे 2019 में रहा था। अब राजद ये बताए कि पिछले बार की तरह शून्य की सवारी फिर से करेंगे, इस बार कांग्रेस एक पे ही रहेगी, वो भी शून्य की सवारी करेगी कि 40 सीट तो हमारे झोली में आएगा। एक बात तो अमिताभ सर, चिंता का विषय ये है। विनीत जी, आप बोल रहे हैं चाचा के साथ साथ एनडीए के वो घटक दल के मेंबर भी हैं, गठबंधन के साथी के प्रति आप ऐसे बोलते हैं खुले मंच पे, इसी से तो आपकी लड़ाई जग जाहिर होती है। अरुण भाई, आप मेरी बात को अगर समझेंगे ना, हालांकि राजद के लोग से थोड़ा सा समझदारी मुझे लगता है कि आशा करना उचित नहीं है। हमने कहा क्या पीएचडी है क्या प्रधानमंत्री आपके? चौथा पास है, सुने हैं, 4th। आप गोपाल जी बात को कहां से कहां डाइवर्ट कर देते हैं समझ में नहीं आता। नहीं, व्यक्तिगत बात क्यों चल जाते हैं? आपके नेता कहाँ है, कहाँ तक पढ़े हैं? आप इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, आप बात को कहां से आपके नेता कहाँ तक पढ़े हैं? हम लोग नहीं, अमिताभ सर ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़े, हमको निकाल दिया गया था। हिंदुजा ब्रदर ने 40 लाख मिलियन डॉलर देके, जब हम डीयू में पढ़ रहे थे तो स्टीफेंस उनका एडमिशन हुआ था, हिंदी में फेल करके था, वहां से उनको निकाल दिया गया था, मालूम है आपको? और कितने विनीत जी, हम लोग को व्यक्तिगत पे नहीं करना है, व्यक्तिगत हम लोग को नहीं करना है। कौन कहाँ पढ़ा हुआ वो मुद्दा हमारा नहीं है। उनके एफिडेविट में हर साल वो अपना जब चुनाव लड़ते हैं एफिडेविट में डालते हैं कि हम कहाँ हैं, नहीं है। आप अपने मुद्दे पे बात कीजिए जो आपसे आप। अमिताभ सर, व्यक्तिगत रूप से ये लोग ना जाते हैं, लोग यहाँ बात कुछ और हो रही है, कह रहे चौथा पास है, ये बात है। अरे व्यक्तिगत क्यों होते हैं भाई? नहीं बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास में क्या वोट है क्या वोट नहीं है। अरे आपके प्रधानमंत्री जो मुख्य, अरे भैया, नीतीश कुमार जी को नहीं बोले हैं हम, चाचा जी को, पशुपति पारस जी के बारे में बता रहे हैं, पहले समझिए। वापस चले गए, वापस मुख्यमंत्री बना के ला रहे हैं, और आप देखिए वोट बैंक अमिताभ सर, यार ये हमारा चाचा का मतलब पशुपति पारस जी से था, हमारा नीतीश कुमार से नहीं था, पहले ये क्लियर हो जाएगी। अच्छा, बाई में हो जाते हैं, देखिए अभी समझ में आया। हाँ, छोटा सा होता है, नहीं होता है, पूरा कांग्रेस ही मिसअंडरस्टैंड है। राइट जी। तो अमिताभ सर, चिंता नहीं करना है सर, जो बीजेपी बड़ी घटक दल होने के कारण जो निर्णय होगा, सबकी सहभागिता होगी, सबका सम्मान के साथ हम लोग काम करेंगे। नहीं सब, मुझे लगता है कि देखिए भी आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की टीम 2 दिन से पटना में है, कल भी वो रहेगी, और सभी राजनीतिक पार्टियों से के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई, अधिकारियों से बात हो रही। तो अब लगता है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है अब राजनीतिक पार्टियों का भी काउंटडाउन शुरू हो गया है, अंदर खाने बात भी लगभग सभी के फाइनल हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि अब चंद दिनों में सारी स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी, कौन कितने पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगा, कौन किसके साथ जाएगा और क्या समीकरण रहेगा।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल चुके हैं जन विश्वास यात्रा में। अब ये यात्रा कितनी कमाल दिखाती है बिहार में, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि एक तरफ जहां सम्राट चौधरी बयानबाजी कर रहे थे कि लूट यात्रा निकालनी चाहिए तेजस्वी यादव को, वहीं चिराग पासवान का रवैया थोड़ा नरम दिख रहा है। इस बात से अटकलें तेज हो गई है कि कहीं चुनाव से पहले चिराग पासवान के मन में कुछ और तो नहीं चल रहा, क्योंकि सीटों को लेकर बात अभी तक एनडीए में भी नहीं बनी है और एनडीए में भी सीटों को लेकर खींचतान है। तो आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन सीट के मसले को कैसे हल करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।